अस्सलाम वालेकुम। क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स। ये हमारे पास न्यू कोर्स है 2025 क्लास नाइन्थ। तो इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 पार्ट्स जो हैं हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इस क्वेश्चन में, तो वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। कि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, उनके जो नेम्स हैं वो हमने मेंशन करने हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये हमारे पास हैं। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है a+4, फिर ये ब्रैकेट में है a+4, फिर प्लस b इज इक्वल टू a+4+b। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर लेफ़्ट साइड पे ब्रैकेट फर्स्ट पे होगा तो राइट साइड पे जो ब्रैकेट होगा वो एंड पे होगा। तो इसी तरह से जो सेकंड जो है प्रॉपर्टी है वो है √2 प्लस √3 इज इक्वल टू √3 प्लस √2। तो ये इस तरह से है कि a+b इज इक्वल टू b+a, कि अगर लेफ़्ट साइड पे √2 जो है वो फर्स्ट पे है तो √3 सेकंड पे है। अगर राइट साइड पे देखें तो √3 जो है जो सेकंड पे था वो फर्स्ट पे आ गया है, जो फर्स्ट पे था वो सेकंड में चला गया है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये प्लस के लिहाज से जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये एडिटिव इन्वर्स है। अगर हम किसी नंबर में कोई ऐसा नंबर ऐड करें कि आंसर 0 आए तो वो जो है एडिटिव इन्वर्स होता है, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है। तो इसके बाद है फोर्थ, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। यहाँ पे a जो है ये b से मल्टीप्लाई होगा, फिर a जो है ये c से मल्टीप्लाई होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसको लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। इसके बाद नेक्स्ट है 16 + 0 इज इक्वल टू 16। तो 16 में जो नंबर ऐड हो रहा है वो 0 है। तो 0 यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी है कि 0 इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी होता है कि अगर 0 को हम किसी भी नंबर में ऐड करें तो हमारे पास सेकंड नंबर जो है वो रिजल्ट में आता है। तो ये प्रॉपर्टी जो है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट जो है पार्ट नंबर 6, उसमें है 100 × 1 इज इक्वल टू 100 कि 100 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो जो रिज़ल्ट आया वो 100 ही आया। तो इसलिए जो 1 है ये मल्टीप्लिकेटिव जो है आइडेंटिटी है। तो प्रॉपर्टी नेम लिखेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 4 × 5 × 8 कि 4 जो फर्स्ट नंबर है उसके बाद जो सेकंड और थर्ड हैं उनको यहाँ पे ब्रैकेट में रखा गया। इसी तरह राइट साइड पे क्या करेंगे कि फर्स्ट और सेकंड को ब्रैकेट में रखेंगे और जो थर्ड होगा वो विदाउट ब्रैकेट होगा, और यहाँ पे जो सिंबल्स होंगे वो मल्टीप्लाई जो है वो यूज़ करेंगे हम। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। 3 नंबर्स हैं 4, 5 और 8, और राइट साइड जो है यहाँ पे भी 4 जो है नंबर्स हैं 4, 5 और 8। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8, उसमें है ए बी इज इक्वल टू बी ए। दिस इज आल्सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कि ए और बी के जो सेंटर में यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इट्स मीन दैट कि यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई का सिंबल है। तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, उसकी स्टेटमेंट है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। कि जो हमारे पास यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स दिए गए हैं इनको बताना है कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे है -3 < -1।
दिस इम्प्लाइज दैट ज़ीरो इज़ लेस दैन 2। तो -3 लेस दैन -1, तो यहाँ पे हमारे पास ये 0 लेस दैन 2 कैसे आया कि हमने यहाँ पे जो है +3 जो है उसको हमने ऐड किया है ऑन बोथ साइड्स। तो -3 लेस दैन -1, तो -3 यहाँ लेफ़्ट साइड पे भी 3 को ऐड कर दें और जो राइट साइड है यहाँ पे भी 3 को ऐड कर दें। अब 3 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 0 आ जाएगा और 0 इज़ लेस दैन, और 3 से जब 1 जो है इसको माइनस करेंगे तो ये 2 बचेगा। तो इस तरह से ये हमारा रिज़ल्ट आया है। तो ये जो है प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 जो है उसको ऐड किया गया है, इसलिए ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी, एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ़ a इज़ लेस दैन b देन 1/a इज़ ग्रेटर दैन 1/b। कि अगर a यहाँ पे न्यूमिनेटर में है, अगर इस a को डिनोमिनेटर में ले जाएं तो फिर हमारे पास राइट साइड पे जो b है इसको भी डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो जो हमारे पास यहाँ पे इनइक्वलिटी साइन है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी होगी हमारे पास। तो इस तरह से इफ़ a इज़ लेस दैन b देन 1/a इज़ ग्रेटर दैन 1/b। तो जो इनइक्वलिटी साइन है उसकी डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो गई है। तो ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट जो है, इफ़ a इज़ लेस दैन b देन a प्लस सी लेस दैन b प्लस सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे a जो है a में c को ऐड किया गया है, इसी तरह से राइट साइड पे भी जो b है इसमें c को ऐड किया गया है। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे इसका लिखेंगे दिस इज़ एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, इफ़ ए सी लेस दैन बी सी एंड c इज़ ग्रेटर दैन 0, कि c जो है वो पॉजिटिव नंबर है। कोई नंबर जब 0 से बड़ा होता है तो वो पॉजिटिव नंबर होता है। तो इट्स मीन दैट कि यहाँ पे c जो है वो पॉजिटिव है, देन a इज़ लेस दैन b, तो फिर a जो है वो b से छोटा होगा। अगर इसी को हम कन्वर्स करें कि a इज़ लेस दैन b एंड c इज़ ग्रेटर दैन 0, देन ए सी इज़ लेस दैन बी सी। इसका मतलब है a जो है इसको भी c से मल्टीप्लाई किया गया है, जो b है इसको भी c से मल्टीप्लाई किया गया है। तो हमारे पास बनेगा ए सी लेस दैन बी सी। तो ये जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। तो हम लिखेंगे दिस इज़ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो है, इफ़ ए सी लेस दैन बी सी एंड सी इज़ लेस दैन 0, तो यहाँ पे जो c है वो नेगेटिव जो है वो नंबर है, क्योंकि c जो है वो 0 से लेस है, इसलिए c जो है ये नेगेटिव है। तो अगर c को, एक नेगेटिव नंबर को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे a इज़ ग्रेटर दैन b जो है इससे, तो फिर ये बनेगा ए सी एंड बी सी। तो जो डायरेक्शन जो है इस इनइक्वलिटी की ये हमारे पास चेंज हो जाएगी। अगर a जो है ये बड़ा है तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद a जो है ये लेस हो जाएगा और उसके साथ c भी आएगा, क्योंकि c जो है वो नेगेटिव नंबर है। तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि जो है यहाँ पे c से मल्टीप्लाई किया गया, इसलिए इसको लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो है, आइदर a इज़ ग्रेटर दैन b और a इज़ इक्वल टू b और a इज़ लेस दैन b। कि हम कोई से दो रियल नंबर्स लेते हैं सेट ऑफ रियल से, तो या तो वो दोनों जो है इक्वल होंगे या फिर उनमें से एक जो है फर्स्ट वाला सेकंड वाले से ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, या फिर फर्स्ट वाला सेकंड वाले से छोटा होगा, लेस होगा। तो इसको बोलते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसमें जो है स्टेटमेंट है, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन द गिवन। कि हमारे पास जो दिए गए नंबर हैं इनमें हमने फ्रैक्शंस हमारे पास हैं यहाँ पे, तो इनमें हमने जो है इंसर्ट करने हैं 2 रैशनल नंबर्स। तो फर्स्ट हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो है 1/3 और सेकंड है 1/4। तो इन दोनों फ्रैक्शंस के जो है
सेंटर में हमने 2 रैशनल नंबर जो हैं वो इंसर्ट करने हैं। तो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे कि 1/3 है तो हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम 1 को भी 12 से करेंगे और जो डिनोमिनेटर है 3 में 3 इसको भी हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बनेगा 12 1 ज़ार 12 और जो डिनोमिनेटर में है इसको भी जो है 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बनेगा 12 3 ज़ार 36 बनेगा। अब हम क्या करेंगे, जो 1/4 है इसको हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो 4 है इन दोनों को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर में 1 है, इस 1 को 9 से करेंगे तो ये बनेगा 9 9 1 ज़ार 9 आएगा। और डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 को भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 9 4 ज़ार 36। अब हमारे पास 2 फ्रैक्शंस हैं 12/36 एंड 9/36। तो डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है तो हम न्यूमरेटर जो है 9 और 12 इन दोनों के मिड में हम 2 नंबर्स लेंगे। 9 से जो अगला नंबर है वो हमारे पास 10 है और 10 से जो नेक्स्ट है वो 11 है। तो 9 बाय जो है 10/36 एंड 11/36 ये दोनों नंबर जो हैं इनके दरमियान लाई करेंगे तो वो दोनों जो है हमारे रिक्वायर्ड रैशनल नंबर होंगे। तो देन वी राइट between in these fractions 10/36 and 11/36 these are our required rational number। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट उसमें भी हमने रैशनल नंबर जो है वो फाइंड करने हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है 3 एंड 4। हमारे पास 2 नंबर्स दिए गए हैं तो इनके दरमियान में हमने 2 जो है रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और 3 से डिवाइड भी कर देंगे। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है इसलिए हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये बनेगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 बनेगा, इसी तरह से जब डिवाइड करेंगे तो ये एज इट इज़ 3 आएगा यहाँ पे। इसी तरह से जो 4 है इसको हम 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो 3 4 ज़ार 12 और 3 जो है डिनोमिनेटर में वो एज इट इज़ आएगा। अब अगर देखें तो इन दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। ये डिनोमिनेटर सेम है बट न्यूमरेटर डिफरेंट है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 12 है। अब अगर देखें 9 और 12 के बिटवीन हमारे पास बन रहा है 11 एंड 12 बन रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास 9 के बाद यहाँ पे 10 और 10 से नेक्स्ट जो है वो 11 बनेगा। इस तरह से हम इन दोनों फ्रैक्शंस जो हैं 9/3 एंड 12/3 इनके मिड में हम 2 फ्रैक्शंस लेंगे, दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास बनेगा 10/3 एंड 11/3 बनेगा। तो सो 10/3 एंड 11/3 आवर रिक्वायर्ड रैशनल नंबर। इसके बाद जो नेक्स्ट है 3/5 एंड 4/5 इनके मिड में भी हमने 2 जो है रैशनल नंबर जो हैं वो फाइंड करने हैं। तो हम लिखेंगे 3/5 इज इक्वल टू 3 × 3 डिवाइडेड बाय 5/3। तो हम 3 जो है डिनोमिनेटर उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और जो न्यूमरेटर में 3 है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से ये बनेगा 3 3 ज़ार 9 और डिनोमिनेटर में 5 3 ज़ार 15 बनेगा। अब जो नेक्स्ट है सेकंड फ्रैक्शन इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 जो है उसको भी 3 से करेंगे और जो हमारे पास 5 है डिनोमिनेटर में उसको भी 3 से करेंगे। तो 4 3 ज़ार 12 और 5 3 ज़ार 15। अब हमारे पास 2 फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर में एक हमारे पास फर्स्ट ये है और सेकंड ये है जो हमने अभी फाइंड किए हैं। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, फर्स्ट फ्रैक्शन जो है इसका डिनोमिनेटर 15 है और जो सेकंड है इसका भी 15 है बट न्यूमरेटर्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पे 9 और 12 के मिड में हमारे पास 2 नंबर्स की स्पेस है, एक 10 है और सेकंड वाला हमारे पास यहाँ पे जो है वो 11 है और 11 से आगे 12 है यहाँ पे। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो न्यूमरेटर हैं वो 10 और 11 लेंगे और डिनोमिनेटर हम सेम ले लेंगे 15।
तो इस तरह से सो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आर 10/15 एंड 11/15 which lies between 9/15 and 12/15. These are our final answer. Thank you for watching.